बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना लिक़द्रिल हुसैनि हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीना ला तबर्रुदो अबदा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले। बुज़ुर्गान अज़ीज़, बिरादरान मिल्लत, ये गुफ्तगू जो बसिलसिले रवानगी मदीना बर्पा की गई है, उस सिलसिले इबादत की ये पहली कड़ी आपकी नज़र समात है। इस यकीन के साथ कि इंसान अपने मकसद को पहचाने, और इंसान जब अपने मकसद को पहचान लेगा तब ये इंसान जाकर मकसद हुसैनी को समझ पाएगा। ये जो आज हम यहाँ पे जुलूस की गरज से आए हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक जुमला काफ़ी है कि हम इसलिए नहीं आए कि अगर हम ना आएंगे तो हुसैन इब्न अली का जिक्र कौन करेगा, बल्कि हम इसलिए आए हैं ताकि इस जिक्र से दुनिया में किसी और को फ़ायदा हो या ना हो, हमें बेनफ्से नफीस बहुत फ़ायदा है। इसलिए कि अगर आप गौर करें और आप थोड़ा सा तवज्जो दें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पैगंबर ने फरमाया है कि इन्ना लिक़द्रिल हुसैनि हरारतुन फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीना ला तबर्रुदो अबदा। बेशक क़त्ल हुसैन से मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी आग रोशन हो जाएगी, ला तबर्रुदो अबदा, जिसको हरगिज हरगिज ठंडा नहीं किया जा सकता। क़त्ल हुसैन से मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी आग रोशन पैदा हो जाएगी जिसको हरगिज हरगिज ठंडा नहीं किया जा सकता। पैगंबर ने लफ्ज़ भी बड़ा संभाल के इस्तेमाल किया है कि फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, मोमिनीन के दिलों में। फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन का मतलब है मोमिनीन के दिलों में। क़त्ल हुसैन से एक ऐसी आग रोशन पैदा हो जाएगी, एक ऐसी आग भड़केगी मोमिनीन के दिलों में, ला तबर्रुदो अबदा, जिसको ज़माना चाहेगा कि ख़त्म कर दे, मिटा दे, इस आग को बुझा दे, लेकिन ये आग बुझ ना सकेगी। ला तबर्रुदो का लफ्ज़ बतला रहा है, पैगंबर का ला तबर्रुदो का लफ्ज़ बतला रहा है कि इस आग को बुझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये आग बुझेगी नहीं। तवज्जो चाह रहा हूं, क़त्ल हुसैन से मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी आग रोशन पैदा हो, एक ऐसी आग रोशन होगी जिसको हरगिज हरगिज ठंडा नहीं किया जा सकता। अगर आप, बहरहाल तमहीद का वक्त नहीं है, मुझे मजलिस शुरू करनी है, अगर आप इस हदीस पैगंबर के ऊपर गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि करबला से लेके आज तक जो काम बातिल ने बड़ी पाबंदी से किया वो ये किया कि किसी भी तरीके से जिक्र हुसैन को खत्म कर दिया जाए, किसी भी तरीके से जिक्र हुसैन को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमाना गवाह है कि जिक्र हुसैन बाकी रहा, जमाना मिट गया, हुकूमतें खत्म हो गईं,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र हुसैन कल भी जो है वो अपनी आबोताब के साथ बर्पा हो रहा था, आज भी अपना आबोताब के साथ बर्पा हो रहा है और कयामत तक बर्पा होता रहेगा। जमाने मिट गए, तख्तो ताज बर्बाद हो गए। आप देखें, अगर मैं कोई खिताबत के जुमले पेश नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपके सामने ही की बात मैं पेश कर रहा हूं कि मुकम्मल तरीके से हुकूमतें लग गई, बम लगाए गए, धमाके किए गए, कत्ल किया गया, किसी भी तरीके से जिक्र हुसैन रुक जाए। लेकिन जमाना गवाह है कि कत्ल करने वाले मिट गए, बम धमाके करने वाले खत्म हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जालिम मारते मारते थक गए, मगर मजलूम जिक्र हुसैन से न रुका। अब यहीं से दो जुमले सुन ले ताकि बात आगे पहुंच जाए। यही वजह है कि पैगंबर ने फरमाया है कि बेशक कत्ले हुसैन से मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी आग रोशन पैदा होगी, एक ऐसी आग रोशन होगी जिसको हरगिज ठंडा नहीं किया जा सकता। अब एक जुमला दरमियान में आ गया, उससे पहले मैं ये जुमला इस्तेमाल कर दूं कि जहां मैं खतीब हूं वहां मैं इमाम जुमा भी हूं। ये जुमला थोड़ा सा अजीब लगेगा कि जहां मैं खतीब हूं वहां मैं इमाम जुमा भी हूं, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि खिताबत के साथ साथ इमाम जुमा की जिम्मेदारियां भी आप तक पहुंच जाएं। लेकिन आज के ज़माने में खिताबत को अलग कर दिया गया, खिताबत अलग है और इमाम जुमा अलग है। जबकि मैं ये मानता हूं कि इमाम जुमा ही खतीब होता है और खतीब जुमा ही जो है वो खतीब होता है। जमाने ने खत्म किया है, लेकिन मैं आपके सामने नजीर पेश कर रहा हूं। इसीलिए मैंने ये जुमला कहा कि जहां मैं खतीब हूं वहां पे इमाम जुमा भी हूं। तो ये जुमला जो है वो समझने की कदर कीजिएगा, इसलिए कि आज से बेहतर ये मौका शायद न मिले। आज के जमाने में जो सबसे बड़ी मजबूरी है जमाने की वो ये है कि हमने जिक्र हुसैन को मुकम्मल तरीके से फ्री में मिला है, इसलिए जिक्र हुसैन की कदर नहीं है, जिक्र हुसैन की कदर नहीं है। लेकिन हमें जो है वो फ्री में मिला है। माले मुफ्त दिले बेरहम होता है, जो चीज फ्री में मिल जाए इंसान उसकी कदर नहीं करता है। आप यहीं से फैसला कर लीजिए, मजलिस हो रही है, लोग बाहर खड़े हुए हैं, चौरा कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, ये मतलब क्या हो रहा है? इसलिए कि जिक्र हुसैन को सुनने के लिए ना हमें पैसा देना पड़ा, ना हमें जमीनें लगानी पड़ी, ना हमने अपने आबा अजदाद की कोई मेहनत मशक्कत बर्दाश्त की। यही तो वजह है, यही इसलिए हमें फ्री में मिला है, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं पता। और शायद दरमियान में एक जुमला आ गया, इसको भी इस्तेमाल कर दूं ताकि बात आगे बढ़ जाए। यही वजह है कि हमारे यहाँ मजहब यहूदियत इतना आगे बढ़ चुका है, हमारे यहाँ मजहब यहूदियत जो है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि हमारे यहाँ इंग्लिश पढ़ाने वाले को 500 रुपया महीना देने के लिए तैयार है, लेकिन कुरान मजीद की तालीम देने वाला मौलवी अगर 200 रुपए मांग ले, अगर 200 रुपए मांग ले, हर एक आदमी की पेशानी पे पसीना आ जाता है, हर एक आदमी नाराज हो जाता है। मौलाना साहब आप कुरान मजीद पढ़ाने का पैसा मांग रहे हैं, ये हुआ क्या है? ये माले मुफ्त दिले बेरहम हो रहा है। चूंकि हमारे आबा वजदाद ने कुरान मजीद तालीम फ्री में दी है, इसलिए मोमिनीन की इस ज़हनियत से कदर खत्म हो गई है। इतना भी नहीं समझ रहा है हमारी कौम का नौजवान, ये इंग्लिश दुनिया में रह जाएगी, लेकिन तालीम कुरान दुनिया में भी कामयाब होगा, मरने के बाद भी कामयाब होगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। कदर नहीं है। इसीलिए मैंने ये जुमला कहा है कि दरमियान में हो क्या गया है, जिक्र हुसैन हमें फ्री में मिला है, कुछ भी तो पैसा नहीं खर्च किया। आप आए, बैठ गए, आपको किसी तरीके का खुदा न खास्ता कोई खदशा कोई खतरा भी नहीं है। आप बैठे हुए मजलिस सुनेंगे, समझ में आ रही है तो अमल कर लिया, नहीं समझ में आई तो नहीं अमल करेंगे। मैंने ये जुमला शायद रात परसों जो है वो ये जुमला पढ़ा था कि मसला ये नहीं है कि हक बात कहने वाले आलिम खत्म हो गए, जुमले की कदर कीजिएगा। मसला ये नहीं है कि हक बात कहने वाले आलिम खत्म हो गए, मरहला ये है कि हम लोग वही हक की बात सुनते हैं जो हमारे फायदे की होती है।
हक बात कहने वाले आलिम आज भी मौजूद है। ये एक अलग बात है, हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारे फायदे के लिए होती है। लीजिए मेरे अजीजों, मैं 2 जुमले कह के बात को आगे बढ़ा दूं कि कत्ले हुसैन से मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी आग रोशन हो जाएगी जिसको हरगिज ठंडा नहीं किया जा सकता। जमाना गवाह है, मैंने ये जुमला अभी छेड़ा था, इस जुमले को मुकम्मल कर दूं कि जिक्र हुसैन हमें फ्री में मिला है, इसलिए हमें उसकी कदर नहीं मालूम है। मेरे अजीजों, बुजुर्ग अफराद बैठे हुए हैं, इनसे मालूम कर लीजिएगा, किताबें भरी हुई हैं, पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट हर एक की जेब में मौजूद है, जरा सर्च कर लीजिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप इंसाफ से बतलाइए, करबला से लेके आज तक जालिम ने मुकम्मल कोशिश की कि किसी भी तरीके से जिक्र हुसैन मिट जाए, इसलिए उसने सबसे पहले ये स्कीम चलाई कि जो भी कब्र हुसैन की जियारत के लिए जाएगा उसे अपनी जमीनें देनी होंगी। मैंने कहा ना कि कुछ दे के अगर जियारत करिएगा तो उसका लुत्फ अलग है। ये जुमला दिल्ली में पढ़ने का था, लेकिन ये जुमले की मैं तफ्तीश में नहीं उतरूंगा क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो वाला माहौल नहीं है। तवज्जो चाह रहा हूं, अगर हमने कुछ दे के लिया होता तो हमें उसकी कदर पता होती। जिक्र हुसैन, जो भी कब्र हुसैन की जियारत के लिए जाएगा उसे अपनी जमीनें देनी होंगी। जमाना गवाह है, जमींदारों ने अपनी जमीनें बेची, जमींदारों ने अपनी जमीनें बेची, टैक्स पे किया, कब्र हुसैन की जियारत के लिए गए, कब्र हुसैन की जियारत न रुकी, लोग जमीनें बेच बेच के जाते रहे। जालिम सोचने लगा हमने इनसे माल मांगा, इन्होंने माल दिया, लेकिन रुके नहीं। उसने फौरन स्कीम बदली कि अब जो भी हुसैन की जियारत के लिए जाएगा उसे अपने हाथों को कलम करवाना पड़ेगा। कद्र कीजिएगा जुमले की, जो भी हुसैन की जियारत के लिए जाएगा उसे अपने हाथों को कलम करवाना होगा। एक लम्हे के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, अगर दुश्मन ये समझ रहा था कि जियारत हुसैन से पैसा कमाया जाए तो पैसा तो आ ही रहा था, जमीनें बेच बेच के पैसा भरा ही जा रहा था। मतलब यह मकसद पैसा कमाना नहीं है, मकसद यह है कि किसी भी तरीके से जिक्र हुसैन को मिटा दिया जाए, और सिर्फ जिक्र हुसैन ही को न मिटाया जाए बल्कि आसारे हुसैनी को खत्म कर दिया जाए, कब्र हुसैनी को मिटा दिया जाए। लिहाजा जब जालिम ने यह ऐलान सुनाया कि अब जो भी हुसैन की जियारत के लिए जाएगा उसे अपने हाथों को कलम करवाना पड़ेगा, ऐलान करके अपने वजीर को करीब बुलाया, करीब बुला के कहने लगा परेशान न हो, सुबह से इनमें कोई भी नहीं दिखेगा, इसलिए कि अभी तक मैंने इनसे माल मांगा था, जमीनें मांगी थी, इन्होंने जमीनें दे दी, मगर मैंने इनसे हाथ मांग लिया है। मुझे पता है हर एक को हर एक से ज्यादा अजीज अपना हाथ प्यारा होता है, कल से कोई नहीं आएगा। जालिम ऐलान करके सो गया, अभी सुबह नमूदार न हुई थी, वजीर ने बादशाह का शाना पकड़ के हिलाया, बादशाह सलामत, जरा उठ के बाहर का मंजर तो देखिए, ये भीड़ की भीड़, ये फौज का फौज, ये लश्कर का लश्कर, ये भीड़ की भीड़, ये फौज का फौज, ये लश्कर के लश्कर। जालिम जो है वो सोचने लगा हमने इनसे जमीनें मांगी थी, ये जमीनें बेच के आ रहे थे, हमने इनसे हाथ मांगा, ये हाथ देने के लिए आ गए। वजीर ने हाथ जोड़ के कहा सरकार आपने तो इनका मसला हल कर दिया, कल तक जमीनें मांगी थी तो कल तक वही आ रहे थे जिनके पास जमीनें थी, जिनके पास माल था, मगर जो गरीब था वो अपने दिल को बस सोच के बैठ जाता था। मगर तूने तो ऐसा ऐलान कर दिया किसी के पास कुछ हो या ना हो, हाथ सबके पास है। सलावत पढ़ दे। आप हजरात जो है वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि बाद में आने वाले लोगों को परेशानी ना हो, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं।
तवज्जो चाह रहा हूं, जुमला आप तक पहुंचना चाहिए। तकरीबन मुझे 20 मिनट हो गए हैं भाई, ये जुमला आप तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जालिम ये सोच रहा था कि किसी भी तरीके से जिक्र हुसैन को मिटा दिया जाए, मगर जमाना गवाह है कि जमाना खत्म हो गया, जालिम मिट गया। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र हुसैन कल भी बाकी था, आज भी बाकी है, कल तक भी बाकी रहेगा। यहां तक आप मेरे साथ है। बस एक जुमले की इजाजत तलब करता हूं, फिर उसके बाद बात को आगे बढ़ाता हूं। मेरे अजीजों, ज्यादा पुरानी बातें नहीं है जो मैं अब पढ़ने जा रहा हूं, यह अभी कुछ अरसा पहले की बात है। और इस बात को आप सर्च कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कोई खिताबत का जुमला नहीं है। जिक्र हुसैन को मुकम्मल तरीके से मिटा दिया जाए, मगर जमाना गवाह है कि जमाने खत्म हो गए, जिक्र हुसैन न मिटा। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब दुश्मनाने इस्लाम का एक गिरोह दाइश की शक्ल में इराक पे काबिज हुआ, तो उसने आते के साथ ही ऐलान कर दिया कि इस मर्तबा जो भी अरबईन हुसैनी पे आएगा, सोच समझ के आए, हम बमबारी करेंगे, हम बमबलाश करेंगे, हम किसी को जाने न देंगे। जो भी आए हुसैन की ज़ियारत के लिए, सोच समझ के आए, हम किसी को जाने न देंगे। लेकिन जमाना गवाह है, दुश्मनाने इस्लाम के इस ऐलान से पहले ज़ायरीन की तादाद लाखों में थी, इस ऐलान के बाद करोड़ों में हो गई। मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा। इसका मतलब यह है कि दुश्मन ये चाहता था कि किसी भी तरीके से जिक्र हुसैन रुक जाए, लेकिन जिक्र हुसैन न रुका। इस धमकी से पहले ज़ायरीन की तादाद लाखों में थी, इस ऐलान के बाद तादाद करोड़ों में हो गई। बाखुदा मैं आपकी दाद पर मुतमईन हुआ, लेकिन मैंने जुमला बहुत बड़ा कहा है, मुझे जुमले की पूरी उजरत चाहिए। इस ऐलान से पहले तादाद लाखों में थी, इस ऐलान के बाद तादाद करोड़ों में हो गई। इसमें कमाल किसका था? तवज्जे तवज्जे, इसमें कमाल किसका था? हम ये समझ बैठे कमाल हमारा था, कमाल तुम्हारा था। अरे अगर हमारा तुम्हारा कमाल होता तो पता नहीं कब के मिट गए होते। अरे मुकाबला हमसे थोड़ी है, मुकाबला तो कौले पैगंबर से है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, मुकाबला हमसे थोड़ी है, मुकाबला तो कौले पैगंबर से। अब जुमले की कदर कीजिएगा, मुकाबला हमसे नहीं है, मुकाबला तो कौले पैगंबर से। पैगंबर कह के गए हैं, कत्ले हुसैन से मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी आग रोशन हो जाएगी जिसको ठंडा नहीं किया जा सकता। अरे नालायकों, अपनी हैसियत देखो, कौले पैगंबर की आबरू देखो, तुम गलत हो जाओगे। पैगंबर का कहा हुआ गलत नहीं हो सकता। सलावात पढ़ दे मोहम्मद। जिक्र हुसैन रुकता नहीं है। अब दरमियान में एक बात आ गई, कहता हुआ चलूं, चूंकि बात को मुझे दूसरे खेमे में दाखिल करना है और वक्त तकरीबन होता जा रहा है। एक जुमला मुझे जरूर पढ़ना है। वो जुमला ये है कि जमाने मिट गए मगर जिक्र हुसैन न रुका। तख्त मिट गए, जिक्र हुसैन न रुका। अगर आप अब भी मेरे साथ नहीं चल रहे हैं तो इस जुमले से चलिएगा। कल मजलिसें ज्यादा होती थी, आज पहले मजलिसें ज्यादा होती थी, अब सोच समझ के बोलिएगा, सिक्के को बदलूंगा मैं भी। जी, मैंने ये जुमला तकरीर के शुरुआत में कहा कि मैं इमाम जुमा भी हूं और अपने पेशे से गद्दारी नहीं कर सकता मैं। आप बुलाएं ना बुलाएं, लेकिन मुझे जुमला पढ़ना है।
आप मुझे बतलाइए कि पहले मजलिस से ज्यादा थी या अब? हर एक आदमी कहेगा अब। पहले जुलूस ज्यादा थे या अब? अब अल्हम्दुलिल्लाह एक एक वक्त में हर एक जगह पे मजलिसें हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, 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 जिक्र हुसैन बढ़ा, जिक्र हुसैन बढ़ा, जिक्र हुसैन बढ़ा। मजलिसें पहले ज्यादा नहीं होती थी, अब होती हैं। जुलूस पहले ज्यादा नहीं होते थे, अब होते हैं। सिक्के को बदल रहा हूं। वालिदैन का एहतराम पहले ज्यादा होता था या अब? अब हाथ उठाइए। मैंने कहा ना, मैं अपने पेशे से गद्दारी नहीं कर सकता। वालिदैन का एहतराम हिचकिचाइए ना। ये मजलिसें गैरों के लिए तो है ही, अपनों के लिए भी है कि इन मजलिसों से कुछ सीखिए। आप मुझे बतलाइए कि वालिदैन का एहतराम पहले ज्यादा होता था या अब? पहले उलमा का एहतराम पहले ज्यादा होता था या अब? तबर्रुकात का एहतराम पहले होता था या अब? नजर वगैरह का जो है वो इंतजाम और एहतमाम पहले ज्यादा होता था या अब? तो इसका मतलब यह है कि एहतराम पहले होता था, जिक्र ज्यादा हो रहा है। तो हुआ क्या? जितना जिक्र हुसैन बढ़ा, हमारे अंदर बदकिरदारी बढ़ी। असल में सबसे बड़ा सबब यह है कि हमने जिक्र हुसैन को मकसद समझ लिया, जिक्र हुसैन का मकसद न समझा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमने देखिए, मैंने जुमला कहा है, अगर किसी साहब को बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। करबला का मकसद, इसलिए कि बगैर मकसद के हम किसी भी जगह पे नहीं बैठते। अब शायद आज से बड़ा ये जुमला नहीं होगा और मैं दूसरे खेमे में दाखिल भी हो जाऊंगा। आप मुझे इंसाफ से बतलाइए, करबला की सारी हकीकतें अपनी तरफ, मगर करबला की एक हकीकत एक तरफ। कहने को बच्चा है, कहने को बच्चा, रोइएगा नहीं लेकिन मुझे जुमला पढ़ना है। कहने को बच्चा है मगर मुकम्मल तरीके से असरारे करबला अपने अंदर लिए बैठा है। तवज्जे, मेरी मेहनत बर्बाद ना हो। असरारे करबला, रुमूज़े करबला, मकासिदे करबला अपने अंदर लिए बैठा है। मैं आपके सामने वजाहत करूं कि जब ये काफिला 28 रजब को चलने लगा, रोइएगा नहीं, मुझे अभी बात को आगे बढ़ाना है। मैंने कहा है बिना मकसद के, 28 रजब को जब ये काफिला मदीने से निकलने लगा तो जनाबे अली असगर ने जनाबे सुगरा की गोद तजवीज की। तवज्जे तवज्जे तवज्जे, जनाबे अली असगर जनाबे सुगरा की गोद में आ गए। मेरे शिशमाए और गालिबन 28 रजब को इमाम हुसैन निकले हैं, तो इतना आप भी जानते हैं कि आज के दिन तकरीबन 1.5 या 2 महीने से ज्यादा जनाबे अली असगर नहीं है। कसम खुदा की, कहने में अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन शऊर की बाला मंजिल पर फायज है जनाबे अली असगर। खुदा के लिए जुमला पहुंच जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा यहां पे आना सुवारत हो गया। तवज्जो चाह रहा हूं कि जनाबे अली असगर जनाबे सुगरा की गोद में चले गए। मैं एक जुमला कहूंगा, ए बाबुल हवाइज, ए मौला अली असगर, क्या जरूरत थी आपको कि आपको बहन सुगरा की गोद में जाने की? अरे अपनी माँ की गोद में चले जाते, अपनी फूफी अम्मा जनाबे ज़ैनब की गोद में चले जाते, अपनी बहन सकीना की गोद में चले जाते। शायद करबला का नन्ना मुजाहिद मदीने की वादी से एक आवाज दे, नादान, अगर मैं अपनी फूफी की गोद में होता तो मुवर्रिख लिख देता फूफी गई थी, भतीजा साथ चला गया। शायद मैं या तो बात पहुंचा नहीं पा रहा हूं या आप समझना नहीं चाहते। तवज्जो चाह रहा हूं
कि अगर मैं अपनी फूफी की गोद में चला जाता तो जमाना कहता फूफी गई थी, भतीजा भी साथ चला गया। अगर मैं अपनी माँ की गोद में होता तो जमाना और मुवर्रिख लिख देता कि माँ गई थी, इतना छोटा सा बच्चा था, बच्चा माँ के साथ लग के चला गया। अगर मैं सकीना की आगोश में होता तो मुवर्रिख लिख देता सकीना जा रही थी, बहन जा रही थी, भाई भी साथ में चला गया। जनाबे अली असगर ने कहा मैं रहूंगा सुगरा की गोद में और मुझसे मांगा जाएगा ए बेटा असगर आ जाओ, ए बेटा असगर आ जाओ। असगर किसी के पास लग गए, किसी के पास न गए। और ये जुमला यहां तक है कि जब किसी की गोद में ना गए तो इमाम हुसैन आगे बढ़े और आगे बढ़ के कहा ए बेटा अली असगर, अगर तुम नहीं आओगे तो महजरे शहादत नामुकम्मल रह जाएगा। मैंने मजलिस पढ़ी है आपके सामने, जुमले की उजरत चाहिए। ए बेटा अली असगर, अगर तुम नहीं आते महजरे शहादत नामुकम्मल हो जाएगा। जनाबे अली असगर ने सुगरा की गोद छोड़ी। ए मौला अली असगर, आप अब क्यों छोड़ रहे हैं? कहा सुनो, मैं महजरे शहादत नामुकम्मल होने की ताईद इमाम हुसैन से कहलवा के कयामत तक के नौजवानों के लिए पैगाम देना चाहता हूं। बेटा आ जाओ, अगर तुम ना आओगे महजरे शहादत नामुकम्मल हो जाएगा। मैंने अपने बाबा से अपनी ताईद करवा ली, जिस घराने का बच्चा जब बिना मकसद के घर से ना निकले उसका इमाम बिना मकसद के कैसे निकल आएगा। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मेरे अजीजों, दरमियान में एक बात आ गई, इसको भी मुकम्मल कर दो और गालिबन इससे आगे बात नहीं हो पाएगी, लेकिन इसके बाद जुलूस है और बकिया मंजिलें हैं और शायद मजलिस को इतना तूल भी नहीं देना है। बस एक जुमला सुन लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए कि इमाम हुसैन ने, अभी तो मैंने करबला के एक मुजाहिद का मकसद पढ़ा है कि जनाबे अली असगर ने आवाज दी कि जिस घराने का बच्चा बिना मकसद के घर से बाहर कदम ना रखे उसका इमाम बिना मकसद के घर से बाहर कैसे निकल आएगा। गालिबन जो लोग पिछले साल की मेरी इस मजलिस में थे वो मेरी इस बात से जुड़ेंगे और मुझे पुरानी बातें नहीं दोहरानी, बस एक जुमला इर्तिबात के लिए ताकि बात मुकम्मल हो जाए कि इमाम हुसैन आज करबला से निकल रहे हैं। मैंने करबला से निकलने का मकसद पिछले साल बतला चुका हूं, अब जो नहीं बतलाया है वो बतला रहा हूं। इमाम हुसैन जब मदीने से निकले और पूरा मंजर करबला का आपकी निगाहों के सामने है, सवाल यह है कि जो हुसैन आज मदीने से निकल रहे हैं और वापस पलट के ये काफिला मदीने आएगा तो समझना यह है कि हुसैन जीते या हारे। मकसद यह है कि हुसैन जीते अपने मकसद में या हारे, जीत गए या हार गए। तो अगर जीत गए तो दलील यह है कि हुसैन के बाद अब जालिम किसी से बैयत न मांगेगा। खुदा के लिए थोड़ा सा बेदार हो जाए ताकि मैं लफ्ज पहुंचा दूं आप तक कि करबला के बाद अगर जालिम बैयत मांग रहा है तो इसका मतलब यह है कि हुसैन हार गए। अगर करबला के बाद जालिम सब कुछ कर ले बैयत ना मांगे तो समझ लेना हुसैन जीत गए। अभी आप मेरे साथ नहीं चले, मैं दो जुमले सुनाता हूं और वो जुमला सुन लीजिए। वो जुमला ये है कि इमाम हुसैन मदीने में है, मदीने में बार बार हाकिम की तरफ से एक ही सवाल, बैयत करो बैयत करो बैयत करो। इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ा, रास्ते में ही एक ही सवाल, बैयत करो बैयत करो। इमाम हुसैन उम्रे के लिए गए,
एहराम में उम्रा में जो है वो खंजर लेके भेज दिया और एक ही सवाल, बैयत करो, बैयत करो, बैयत करो। इमाम हुसैन ने जो है वो मक्का छोड़ा, राह मक्का में लोग लगा दिए गए। जालिम का एक ही सवाल है, बैयत करो, बैयत करो, बैयत करो, एक ही सवाल, बैयत करो, बैयत करो। जबकि इमाम हुसैन यजीद के सामने नहीं है। खुदा के लिए मेरी मेहनत पे पानी ना फिरे। इमाम हुसैन के सामने यजीद नहीं है और इमाम हुसैन के न हाथों में हथकड़ियां है, न पैरों में बेड़ियां है, न गले में तोके खारदार है, मगर सवाल एक ही है, बैयत करो, बैयत करो, बैयत करो। लेकिन करबला के बाद सैयद सज्जाद यजीद के सामने भी है, मजबूर भी है, कैदी भी है, एक न बढ़ा, एक ना बढ़ा, बैयत करो, बैयत करो, बैयत करो। अरे हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, गले में तोके खारदार है, अब इससे बड़ा मंजर नहीं हो सकता। जालिम मांग ले बैयत। नौजवानों, मजलिसें ऐसे ना सुना करो, मजलिसों में गौर किया करो कि आया क्या वजह है। हुसैन से बार बार कहा जा रहा है बैयत करो, बैयत करो, बैयत करो। और इमाम हुसैन के बाद से लेकर 12वें की गैबत सुगरा तक किसी जालिम के अंदर यह जसारत नहीं आई। मैं कोई पुरानी बातें तो नहीं पढ़ रहा हूं। आप माशाल्लाह मजलिसी अफराद है, किताबों पे नजर है, मुझसे बेहतर खुतबा को सुनते रहते हैं। आप जुमले की कदर ना करेंगे तो कौन करेगा। आप मुझे इंसाफ से बतलाइए, इमाम हुसैन के बाद वली अहदी तो दी गई, दामादी तो दी गई, मगर बैयत का सवाल नहीं। बादशाहत तो दे दी, मगर बैयत का सवाल नहीं। आखिर नौजवानों, कभी सोचा तो करो, करबला से पहले बैयत थी, करबला के बाद बैयत न मांगी गई, हुआ क्या? अब पढ़ो हुसैन का जवाब, पढ़ो हुसैन का जवाब। जब दरबारे वलीद में इमाम हुसैन पहुंचे तो वलीद ने पहला सवाल किया, सरकार आप बैयत कर लीजिए। इमाम हुसैन ने पहला जवाब कहा कि देखो, ये बैयत के जितने भी रुमूज है वो दिन के उजाले में होते हैं, रात के अंधेरे में नहीं होते। अब पता नहीं ये जुमला आखिर फर्द तक ये जुमला जो है वो पहुंचा देना जरूरी समझता हूं कि ये जो बैयत के जितने भी रुमूज हैं ये दिन के उजाले में होते हैं, रात के अंधेरे में नहीं होते। मौला क्या कह रहे हैं? दिन का उजाला, रात का अंधेरा नहीं। शायद करबला के सुल्तान आवाज दे, इतना भी नहीं जानते। जो जब जिस तरीके का बैयत का आदी होता है वो वैसा माहौल मांगता है। हम गदीर वाले थे, हमने दिन का उजाला मांगा। जो सकीफा वाले थे वो रात का अंधेरा भाग रहे थे। और मेरे अजीजों, अल्लाहुम्मा, और उसके बाद इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा। उसके बाद इमाम हुसैन ने कहा कि सुबह होने दे, इंतजार कर, जमाना बताएगा कि कौन किसकी बैयत करेगा। इंतजार कर, जमाना बताएगा कि कौन किसकी बैयत करेगा, जमाना बताएगा कि कौन किसकी बैयत करेगा। वलीद ने कहा ठीक है सरकार आप जाइए। इमाम हुसैन चलना चाहते थे। मरवान खानदान अहले बैत का सबसे पुराना दुश्मन, अल्लाह इसके खानदान पे लानत करे, ये अपनी जगह से उठा और उठ के कहता है वलीद हुसैन को जाने न दे, वरना हुसैन तेरे हाथ आने वाले नहीं है। या तो बैयत ले ले वरना सर कलम कर दे। बस इतना सुनना था। फातह खैबर के लाल को जला लाया। आस्तीन उलटने के बाद, मरवान के गिरेबान में हाथ डालने के बाद आसमान की तरफ इतना उठाया कि लोगों को अंदाजा हो गया जैसे अली खैबर उठाए हुए हो।
मरवान के गिरेबान में हाथ डाल के आसमान की तरफ उठाकर जमीन पर दे मार के कहा, मेरे आजाद करदा। मैंने जुमला बहुत बड़ा कहा है, लायक तशरी नहीं है जुमला। मेरे आजाद करदा, मुझसे बैयत लेगा, मेरे आजाद करदा, मेरे आजाद करदा, मेरे आजाद करदा, मुझसे बैयत लेगा, मेरे आजाद करदा, मेरे आजाद करदा। अब जितनी भी मरहले गुलामी है वो हुसैन को खड़े होके सलाम करे कि दुनिया में अगर मरहले आजादी न होती तो हुसैन को सलाम न किया जाता। हुसैन ने एक जुमला कहा, मेरे आजाद करदा, तू मुझसे बैयत लेगा, बस इतना सुनना था। उसके बाद इमाम हुसैन मुड़े, वलीद की आंखों में आंखें डाल के एक जुमला कहा, इस जुमले पे मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। इमाम हुसैन वलीद की आंखों में आंखें डाल के कहते, मिसली ला युबायो मिसलो, मुझ जैसा तेरे जैसे की बैयत नहीं करता। खुदा के लिए आगे का मजमा बोल रहा है, इधर के थोड़ा सा खामोश है, मैं जुमला पहुंचा देना जरूरी समझता हूं। इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, मुझ जैसा। हमसे पढ़ सकता हूं इस जुमले पे, लेकिन गुरेज कर रहा हूं तकरीर को। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। आज का सबसे बड़ा जुमला, आज का सबसे बड़ा जुमला, मुझ जैसा तेरे जैसे की बैयत नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने इमाम हुसैन का ये जुमला पढ़ा कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करता, फौरन एक सवाल मेरे जहन में उठा कि हुसैन कैसा। आगे आ गया, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मर्तबा सलवात और पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी तरफ मुतवज्जे रहिए। इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, मुझ जैसा, मुझ जैसा तेरे जैसे की बैयत नहीं कर सकता। तो सवाल ज़हन में जरूर उठेगा, हुसैन कैसा। मेरी मेहनत बर्बाद ना हो पाए। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। सवाल उठेगा, हुसैन कैसा। अब हम किससे पूछे कि हुसैन कैसा? या नबी अल्लाह आप ही बतला दीजिए हुसैन कैसे है। पैगंबर आगे बढ़ के आवाज देते, हुसैन ओ बिल्ली वाला बिलल हुसैन। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन जैसा हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद के हुसैन जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा। बस मेरे अजीजों, आपका तकरीबन वक्त तमाम हो गया। बस एक जुमला पढ़ लेने दीजिए मुझे और मैं आपसे इजाजत तलब करता हूं कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। ए सरकारे हुसैन, अगर आपको कहना ही था तो कह देते हुसैन यजीद की बैयत नहीं करेगा। ये क्या कहने की जरूरत है? हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं
कर सकता। इमाम हुसैन आवाज देंगे, नादान तारीख लिखने वाला माजी को भी लिखेगा, मुस्तकबिल को भी लिखेगा। मेरे बाबा पर गलत एतराज था, मेरे बाबा पे गलत इल्जाम था अली मुर्तजा पर कि अली ने बैयत की, मेरे भाई पे गलत इल्जाम था कि हसन ने बैयत की। मैंने आज इकरार करके बता दिया, मुझ जैसा यजीद जैसे की बस आखिरी जुमला, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता, इसलिए कि ये मुवर्रिख लिखेगा, माजी को भी अपने दामन में महफूज करेगा, मुस्तकबिल की भी तारीख को अपने ज़हन में महफूज करेगा। मैं आज ये बताना चाहता हूं कि हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। अब जमाना पहचान ले, अली मुझ जैसा, मैं अली जैसा, अली मुझ जैसा, मैं अली जैसा। अब जुमले की कदर कीजिएगा और दुआ देते रहिएगा। लफ्ज मुकम्मल कर रहा हूं तो अब मुझे समाना तो बतलाए। हर एक से बैयत ली गई, हुसैन से मांगी गई, बैयत करिए, बैयत करिए, बैयत करिए। सैयद सज्जाद से भी तो कहो बैयत करो, बैयत करो। सैयद सज्जाद से ना कहना, यजीद बतलाना चाहता है, अरे सज्जाद से इजाजत ले ले, सज्जाद से बैयत ले ले। अगर हुसैन से बैयत न ले सका, यजीद ने आवाज दी, मुझे हुसैन का जवाब मिल गया, हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मैंने समाने को बताया है कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं कर सकता। अब मुझे हुसैन का जवाब मिल गया कि हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। ये सज्जाद भी तो हुसैन जैसा है। शायद ये जुमला आखिरी फर्द तक की तवज्जो, हुसैन भी तो सज्जाद जैसा है। अब जमाना समझे, हुसैन के बाद से लेकर आखिरी इमाम की गैबत सुगरा तक किसी से बैयत न मांगी गई, इसलिए कि हुसैन ने उसूल बता दिया, हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। अब हम चाहते तो थे कि बैयत मांग ले, अगर बैयत मांग लेंगे तो हम यजीद जैसे हो जाएंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हुसैन जैसा यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। और इमाम हुसैन ने मुकम्मल तरीके से करबला के मकासिद बयान किए। मेरी कौम के नौजवानों, इन मजलिसों को गनीमत समझो और इन मजलिसों से कुछ लेके जाओ, इसलिए कि अगर मजलिसों से हमने लेना छोड़ दिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जितनी देर भी मजलिसों में बैठो, इसलिए कि ये कबूलियत दुआ का वक्त होता है और यहां काम की बातें मालूम होती हैं। जब तक तुम सड़क पे चल रहे थे, तुम मौत के एक लम्हा करीब जा रहे थे, लेकिन फर्श अज़ा पे आ गए, अब लम्हे मौत रुक गया। पहचाने फर्श अज़ा की कद्र। जब तक तुम बाहर थे, हर चीज का हिसाब हो रहा था, लेकिन फर्श अज़ा पे आ गए, किसी चीज का अब हिसाब किताब नहीं। कद्र करो मेरे अजीजों, इसलिए कि आज का ये दिन बड़ा क़यामत खेज दिन है। मुझे ये जुमला जरूर पढ़ देना चाहिए कि इमाम हुसैन का इधर नाम लिया
इधर आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये कोई नई बात नहीं है, इस नाम में कुछ तासीर ही ऐसी है। मैंने किताबों में पढ़ा है, अल्लामा मजलिसी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब इमाम हुसैन का बचपना था तो बच्चे खड़े होके कहकहे लगाते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे से तफरी करते हैं, लेकिन इमाम हुसैन के चेहरे पे हंसी नहीं आती थी। इमाम हुसैन अपनी जगह पे साकित खड़े होते थे, खामोश। बच्चे बच्चों से सवाल करते थे कि हुसैन ये बतलाओ कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं आती, हम हंसते हैं तुम क्यों नहीं हंसते। इमाम हुसैन ने बस एक ही आवाज दी कि पता नहीं मेरे नाना ने मेरा नाम ही ऐसा रखा है, मेरी मां ने मेरा नाम ही ऐसा रखा है। और मेरी मां ने जब मेरा नाम रखा हुसैन तो ये कह के रखा, ए बेटा हुसैन तेरा नाम ऐसा रखा जा रहा है कि कयामत तक के लिए जो भी तेरा नाम लेगा वो रोएगा जरूर। और अगर आपको समझ में ना आए तो कभी तजर्बा कर लीजिएगा कि कहीं पे कहे लग रहे हो, वहां पे आप हुसैन का नाम ले दीजिए, चल लम्हे के लिए खामोश जरूर हो जाएंगे। और मेरे अजीजों, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सुल्तान करबला के। मुझसे मसाइब बढ़ाने की फरमाइश की गई, कोशिश करता हूं 2-3 जुमले आप तक पहुंच जाएं और जुमले की कद्र कीजिएगा। मेरे अजीजों, आज 28 रजब है, आप यहां पे आए हैं ताकि वो मंजर देख सकें कि जिस मंजर के तहत हुसैन मदीने से निकले थे। मेरे अजीजों, मैं इससे एक कदम पहले पढ़ता हूं, जब आप अपने घर से चले थे इस मित्तुपुर जुलूस के लिए तो अपने घर से क्या कह के चले थे? शाम में आ जाएंगे, 2 बजे आ जाएंगे। आपके साथ आपकी माए बहनें और बच्चे भी आए हुए हैं। हर एक आदमी अपने टाइम के बराबर जो है वो वापस अपने वतन को चला जाएगा। हर एक को अपना वतन बहुत ज्यादा अजीज होता है, लेकिन मेरे अजीजों, हुसैन जब आज मदीना छोड़ रहे हैं तो हर एक आदमी सुगरा से लिपट के ज्यादा रो रहा है, इसलिए कि सबको पता है कि सब वापस आएंगे लेकिन हुसैन वापस ना आएगा। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सुल्तान करबला। रो लीजिए, रो लीजिए, दिल खोल के रो लीजिए। अल्लाह जाने अगला साल नसीब हो या ना हो, मौत का कोई भरोसा नहीं है। अपनी जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के मैं पढ़ता हूँ, अपनी जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के आप रो लिया कीजिए। पता नहीं कब जो है वो मौत का फरिश्ता आए, हमें लपेट के ले जाए, उससे पहले जितना हो सके हुसैन पे गिरिया कर लो। मेरे अजीजों, मैं एक रिवायत पढ़ता हूँ और इस रिवायत से आगाज करता हूँ। मेरे अजीजों, मशहूर थी ये बात, मशहूर थी ये बात खानदान बनी हाशिम में कि अगर कभी अली को जलाल आ जाए तो अली के सामने जनाब ज़ैनब को ले आओ, अली का जलाल खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से खानदान बनी हाशिम का उसूल यह भी था, अगर कभी अब्बास को जलाल आ जाए तो सकीला को लेके आ जाओ, जलाल खत्म हो जाएगा। हाँ मेरे अजीजों, रिवायत के जुमले हैं। इमाम हुसैन बैठे हुए कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, दरबार से दरबारी आया और आके कहने लगा, सरकारे हुसैन आपको दरबार में बुलाया गया है। दरबार का नाम आया, इमाम हुसैन ने कुरान मजीद को बंद किया, मज़ार नबी को गौर से देख के बस एक जुमला कहा, लाला मेरा वक्त करीब आ गया है,
लाला मेरा वक्त करीब आ गया है, मुझे दरबार में बुलाया जा रहा है। इमाम हुसैन वहां से रुखसत हुए, अपनी बहन के पास आए और आके कहते बहना बहना मुझे हाकिम ने दरबार में बुलाया है। जनाब ज़ैनब ने एक जुमला कहा, भैया अगर आपको दरबार में बुलाया है तो आपको मैं अकेले नहीं जाने दूंगी अकेले नहीं जाने दूंगी, कम से कम जवानाने बनी हाशिम को साथ लेके जाइए, इसलिए कि दरबार का मामला है। इमाम हुसैन ने बस एक जुमला कहा, बहन ज़ैनब तुम तो आलिमा गैर मुअल्लमा हो, तुम्हें पता है वलीद मेरा कातिल नहीं है, मदीना मेरी जाए शहादत है, तो भी डर कैसा है। बस ज़ैनब ने हाथों को जोड़ के एक जुमला कहा, भैया दरबार तो वही है ना जिसमें मेरी जवान मां गई थी, बूढ़ी हो के आई है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अगर रोना लाए सर को नीचे कर लो, सर को नहला लो और खालिक से दुआ किया करो कि परवरदिगार इन आंखों में इतना पानी भर दे, जब भी निकले बला में हुसैन इब्ने अली निकले। रोने में शर्माया ना करो, हिचकिचाया ना करो, रोने से इंसान के चेहरे बदसूरत नहीं होते, खूबसूरत होते हैं। रिवायत के जुमले हैं, जनाब ज़ैनब ने कहा भैया मैं बगैर जवानाने बनी हाशिम के आपको नहीं जाने दूंगी। इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, बहन मुझे बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, इसलिए कि जवानाने बनी हाशिम को आने में जो है वो ताखीर हो जाएगी। जनाब ज़ैनब ने कहा भैया अगर ऐसी बात है तो आप परेशान ना होइए, सिर्फ मेरे भाई अब्बास को ले जाइए सिर्फ मेरे भाई अब्बास को ले जाइए। आवाज दी जनाब ज़ैनब ने, अब्बास। रिवायत कहती है सोते लफ्जी की सील भी ना खत्म हुई थी, अब्बास जो है वो सामने खड़े हो गए, न सर पे अमामा है, गिरेबान चाक है, आस्तीनें उल्टी हुई है, पाँव में लालैन नहीं। अब्बास ने हाथों को जोड़ के कहा, बुतूल की औलाद रो रही है, मुझे खबर भी नहीं। अजरकुम अल्लाह। बोला बतला ये क्या बात है। अब्बास मुझे दरबार में बुलाया गया है, मुझे दरबार जाना है। जनाब अब्बास ने कहा भैया मौला वो आका अगर दरबार जाना है चल लम्हे के लिए रुक जाइए, मैं हाशमी जवानों को बुलाता हूँ और फिर उसके बाद चलेंगे। नहीं अब्बास मुझे बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। जनाब अब्बास ने हाथों को जोड़ के मौला बस एक आवाज देता हूँ, अगर कोई आ गया तो ठीक, वरना ये गुलाम आपके साथ चलने लगेगा। भरे घर में खड़े होके जनाब अब्बास ने आवाज दी, सज्जाद, अकबर, कासिम, औला मोहम्मद, औलादे अकील, औलादे अली। रिवायत कहती है मुख्तलिफ कब्रों के दरवाजे खुलते रहे, कोई तलवार लेके आगे बढ़ा, कोई लेजा आगे बढ़ा। हुसैन ने जब ये मंजर देखा दहाड़े मार मार के रोने लगे। हुसैन ने जब ये मंजर देखा तो दाड़े मार के रोने लगे। बस जैसे ही इमाम हुसैन रोए जनाबी अब्बास दो जानू होके बैठ गए, मौला वो आका मेरी जिंदगी में आप रो क्यों रहे हैं, ये हाशमी जवाल आ गए। इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, अब्बास आज तुमने एक बार बुलाया ये सब आ गए, आज मैं प्यासा नहीं हूँ, आज मैं लाशें उठा के थका हुआ नहीं हूँ। अरे मुझे तो वो मंजर नहीं भूलता जब शिविर का एक हाथ मेरी जुल्फों में होगा और दूसरा हाथ मेरी गर्दन पे होगा और मैं आवाज दे रहा हूं, अब्बा मेरे बाल छुड़ाओ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सुल्तान करबला। अब बात चलो, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि 50 आदमी को लेके इमाम हुसैन चले, दरबार आया। दरबार के बाहर इमाम हुसैन ने सारे जवानाने बनी हाशिम से कहा, खबरदार कोई भी मेरा अजीज रिश्तेदार अंदर ना आए,
तुम लोग यही खड़े रहो, मैं अंदर जाके बात करता हूं। अगर हालात खराब हो गए तो ये दरवाजा जो है वो खैबर से ज्यादा वजनी नहीं है, मेरा कोई भी अजीज रिश्तेदार अंदर ना आएगा। ये कह के इमाम हुसैन ने अंदर कदम रखा। अभी इमाम हुसैन ने 2-3 कदम ही रखे थे, पीछे से कदमों की आहट की आवाज महसूस हुई। इमाम हुसैन मुड़े, देखा अब्बास। इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, अब्बास मैंने मना किया था ना कि मेरा कोई भी अजीज रिश्तेदार अंदर ना आए। जनाब अब्बास ने हाथों को जोड़ के कहा, मौला आपने अजीज रिश्तेदार को रोका है, मैं तो आपकी कलीज का बेटा हूं। अब्बास करबला नहीं है, पीछे चले जाओ, बाहर चले जाओ। ये कह के जनाब अब्बास को बाहर भेजा गया। इमाम हुसैन दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचने के बाद सारी बातें जो अभी मैंने पढ़ी है वो सारी बातें हुई। इत्तेफाक से हालात खराब हो गए, हालात खराब हो गए। ज़हरा के लाल ने भरे दरबार में खड़े होके नारे तकबीर बुलंद की, अल्लाह अकबर। अभी अकबर की रेना खत्म हुई थी, दरवाजा हुसैन के कदमों में आ गया। अब्बास के हाथ में तलवार है। इमाम हुसैन समझ गए आज मदीने में करबला बन जाएगी। इमाम हुसैन ने अब्बास के सीने पे हाथ रखे पीछे की तरफ ढकेल गया, अब्बास करबला नहीं है। अब्बास करबला नहीं है, अब्बास करबला नहीं है। अब्बास ऐसे न रो, गैर समझ के न रोया करो, अपना समझ के रोया करो। रोने से इंसान के चेहरे बदसूरत नहीं होते, दहाड़े मार के रोया करो। अबू बसीर छठे इमाम का साहबी मजलिस में बैठा हुआ रो रहा है, रुमाल हाथ पे रख के रो रहा है। इमाम ने भरे मजमे में टोक दिया, अबू बसीर मेरे जद के मसाइब हो रहे, तू रो नहीं रहा है। अबू बसीर ने रुमाल पेश कर दिया, मौला ये मेरा रुमाल आंसुओं से तर है। इमाम ने कहा, अबू बसीर मैं भी जानता हूं तू रो रहा है, लेकिन मेरे जद के ऊपर ऐसे ना रो, ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान के लाशे पे रोती है। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सुल्तान करबला। बस एक रिवायत पढ़ लेने दीजिए और मैं मिंबर खाली कर रहा हूं। रिवायत के जुमले हैं, इमाम हुसैन ने अब्बास के सीने पे हाथ रख के पीछे की तरफ ढकेल के कहा, अब्बास करबला नहीं है, ये नाना का शहर है, यहाँ पे कत्लो गारत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे खून नहीं बहाना है। अब्बास, अब्बास तुम्हें करबला के लिए बुलाया गया है। अब्बास ये करबला नहीं है, यहाँ पे तलवार नहीं चलानी। जैसे ही इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, अब्बास ये करबला नहीं है, जनाबे अब्बास ने हाथों को जोड़ के कहा, मौला ये तो बतलाइए कि कब मुझे तलवार चलानी है। इसलिए कि इसी मदीने में पैगंबर का जनाजा 3 दिन तक रखा रहा, इसी मदीने में मेरी जो है वो आपकी माँ की पसलियां तोड़ी गई, इसी मदीने में मेरे बाबा के गले में रस्सी का फल्ला डाल के घसीटा गया। मौला इसी मदीने में हसन के जनाजे पे तीर चलाए गए। मौला आप लड़े नहीं, मौला ये तो बतलाइए कब लड़ना है, आप लड़े नहीं कब लड़ना है। अब जब इमाम हुसैन समझ गए अब अब्बास काबू में नहीं आ रहे हैं, इमाम हुसैन ने अकबर को करीब बुलाया, अकबर एलैया, अकबर मेरे करीब आ। अकबर को बुलाने के बाद अकबर के कानों में कुछ कहा, अल्लाह जाने क्या कहा। अकबर तेजी से जैसे ही चले, अब्बास ने कलाई अकबर की पकड़ के कहा, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। अकबर ने बस एक जुमला कहा, मेरे बाबा ने कहा सकीला को लेके आ जाओ, अब्बास का जलाल खत्म नहीं होता। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सुल्तान करबला। अजरुकुम अल्लाह। हाँ थोड़ा सांस ले लीजिए, मुझे एक रिवायत और पढ़नी है, फिर उसके बाद आप होंगे और ये मंजर कशी होगी। एक रिवायत मुझे और पढ़ लेने दीजिए, मैं इजाजत तलब करता हूं। काफिला तैयार हो गया। जब ये काफिला मदीने से रुखसत होकर शजरतुल विदा के मौके पर पहुंचा तो इमाम हुसैन को आहट महसूस हुई कि कोई बीबी
दूर से आवाज देती आ रही है, काफले वाले रुक जाओ, काफले वाले रुक जाओ, काफले वाले रुक जाओ। इमाम हुसैन ने आवाज दी, अब्बास देखो ये कौन बीबी है। जनाबे अब्बास करीब आए तो समझ में आया कोई और नहीं, मादर अब्बास उम्मुल बलील आ रही है। मादर अब्बास उम्मुल बलील आ रही है। बस इतना सुनना था। इमाम हुसैन करीब आए, अम्मा आपने हमें तो रुखसत कर दिया, फिर आप क्यों आ रही हैं? जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, फातिमा के लाल आपसे बात नहीं करनी, आपको तो रुखसती दे चुकी हूँ, बस एक लम्हे के लिए अब्बास को और अब्बास की बहन रुकैया को मेरे साथ भेज दीजिए, चल लम्हे के लिए, मौला भी वापस कर दूंगी। इमाम हुसैन ने आवाज दी, अब्बास तुम और तुम्हारी बहन दोनों जाओ। जनाबे अब्बास और उनकी बहन दोनों बहन भाई अपनी माँ के पीछे चले, माँ आगे आगे, जनाबे अब्बास और उनकी बहन पीछे पीछे। रिवायत कहती है मज़ार पैगंबर में आई और मज़ार पैगंबर में आने के बाद जनाबे उम्मुल बनीन ने कहा, अब्बास सारे दरवाजों को बंद करो, सारे दरवाजों को बंद करो। जनाबे अब्बास ने सारे दरवाजों को बंद कर दिया। जनाबे उम्मुल बनीन ने देखा कहीं से रोशनी नहीं आ रही है। रिवायत कहती है उम्मुल बनीन ने अपने सर से चादर उतारी। चादर उतारने के बाद एक हाथ अब्बास का, एक हाथ जो है वो अपनी बेटी रुकैया का अपने सर पे रखा और बाराया हाथ जो है मज़ार पैगंबर पे रखा और एक जुमला कहा, बेटा खबरे रसूल की जमानत दे के जाओ, जब तक जिंदा हो हुसैन पे कोई हर्फ नहीं आएगा। अब्बास बैठ गए, ए अम्मा जब तक ये बाजू सलामत है